हाय फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने इसके द मॉड्यूलस ऑफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग इसके डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा यहाँ पे है कि द मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द सम ऑफ देयर मॉड्यूल। यहाँ पे दिया हुआ है प्रूव दैट z mod of z1 माइनस z2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू mod of z1 माइनस mod of z2। तो हमारे यहाँ पे प्रूफ है, चूँकि हम लोग जानते हैं कि z इज़ इक्वल टू होता है x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, जो कि हमारा कार्टेशियन फॉर्म होता है। और इसको हम लोग पोलर फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, z इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म। तो फिर हमारा यहाँ पे हम लोग सपोज करते हैं कि z1 बराबर r1 cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, जो कि पोलर फॉर्म में है, और z2 सिमिलरली z2 इज इक्वल टू r2 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। देन हम लोग मॉड ऑफ z1 निकालते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में किया था, बस बिल्कुल उसी तरह। मॉड ऑफ z1 इज इक्वल टू है r1 cos थीटा, मतलब हम लोग यहाँ पे z1 का वैल्यू पुट कर दिया। तो हम लोग यहाँ पे r1 को अलग कर लिए और यहाँ पे cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 को अलग कर लिए। चूँकि हम लोगों को पहले से पता है कि cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो फिर अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम लोग मॉड्यूलस लेंगे तो उसका वैल्यू होता है हमारा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है मॉड लेने पर। तो हमारे यहाँ पे ये चूँकि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए यहाँ पे इसका मॉड्यूलस लिए, तो फिर हम यहाँ पे रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो फिर चूँकि हम लोगों को पहले से पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो है 1 होता है, इसलिए यहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो गया। और इस तरह हमारा आ गया मॉड ऑफ z1 इज इक्वल टू r1, और सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं मॉड ऑफ z2 इज इक्वल टू r2, बिल्कुल उसी तरह। अब यहाँ पे हम लोग इसके यहाँ पे हम लोग इसका डिफरेंस निकालेंगे, z1 माइनस z2। तो हम z1 का यहाँ से वैल्यू पुट कर दिए और z2 का भी वैल्यू पुट कर दिए, और फिर हम लोग यहाँ पे r1 से मल्टीप्लाई कर दिए और फिर माइनस, और फिर r2 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर हम लोग यहाँ पे r1 cos थीटा 1 माइनस r2 cos थीटा 2, मतलब कि रियल पार्ट्स को एक जगह और इमेजिनरी पार्ट्स को एक जगह कर लिए। अब हम लोग का डिफरेंस निकल गया। अब हम लोग इसका मॉड निकालेंगे। तो फिर मॉड ऑफ z1 माइनस z2, जैसा कि हम लोगों को पता है कि मॉड ऑफ z1 इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका मॉड ऑफ मतलब रूट ओवर यहाँ पे रियल पार्ट्स का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट्स का स्क्वायर कर दिए। तो फिर हम लोग यहाँ पे इसको a माइनस बी के फॉर्मूले पर ब्रेक कर दिए दोनों को, और फिर यहाँ पे हमारा r1 कॉमन आ रहा है, तो फिर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 यहाँ से, और फिर r2 प्लस r2 स्क्वायर कॉमन लिए, तो फिर हमारा कॉस स्क्वायर थीटा 2 और साइन स्क्वायर थीटा 2 हो गया, माइनस 2 r1 r2 कॉमन लिए, तो हमारा कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 हो गया। चूँकि हम लोगों को पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है उसका 1 होता है, इसलिए r1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस r2 स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 r1 r2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, जो कि ये हमारा फॉर्मूला है। कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 होता है कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस चीज़ को, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इज इक्वल टू रूट ओवर r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब फिर से हम लोग लिखेंगे मॉड ऑफ z1 z2 रूट ओवर r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस 2 r1। यहाँ पे हम लोग क्या किया ना, माइनस कॉमन ले लिए, तो ये हमारा प्लस हो गया, यहाँ पे हमारा माइनस आ गया। और चूँकि हम लोगों को पिछले वीडियो में भी हमने ये चीज़ देखा था कि कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है, तो फिर हम लोग ये चीज़ लेकर आगे बढ़ते हैं। कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। इसको हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि हमारे यहाँ पे ये चीज़ है, तो फिर हमारा आ गया माइनस कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। और इस चीज़ में क्या होता है ना, साइन चेंज हो जाता है। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होता है। अगर यहाँ पे लेस देन है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, और हमारा यहाँ पे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा तो वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। तो फिर हम लोग आगे चलेंगे
हमारा आ गया माइनस कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे नीचे लिखेंगे, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2, और यहाँ पे कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, यहाँ इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे -1 पुट कर दिए, और फिर यहाँ पे हमारा माइनस से मल्टीप्लाई किए, और ये हमारा हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। चूँकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि रूट ओवर है और स्क्वायर है, इसलिए हमारा यहाँ पे हो जाएगा r1 माइनस r2। तो हमारा हो गया मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, r1 का वैल्यू हम लोग चूँकि पहले ही निकाल चुके हैं, यहाँ पर देखिए r1 का वैल्यू मॉड ऑफ z1 है, r2 का वैल्यू मॉड ऑफ z2। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे r1 का वैल्यू मॉड ऑफ z1 और r2 का वैल्यू मॉड ऑफ z2। तो हमारा इस तरह आ गया कि मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2।